प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो हमारी आराधना को सुनता है और वह हमारे आराधना का इंतज़ार करता है। वह चाहते हैं कि हम उनसे प्रार्थना करें। वह चाहते हैं कि हम उनका धन्यवाद करें। हर समय, हर घड़ी, हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करें। भाई और बहनों और मित्रों, मैं आज पवित्र शास्त्र की उस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे प्रेरित भाई बंदीगृह में थे और कलीसिया लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। अब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 12 में 4 से लेके 7 तक। और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस मंशा के कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके बंधन खुल गए। भाई बहनों और मित्रों, यहाँ पर पतरस बंदी गृह में है। यहाँ पर पतरस को 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा हुआ है। यहाँ पर पतरस को 2 जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यहाँ पर पतरस बंदी गृह में बिना हिचकिचाहट वह है। पर बाहर क्या हो रहा है? बाहर कलीसिया एक शीत होकर लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। और यहाँ पर कलीसिया प्रार्थना कर रही है, वहाँ पर परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर पतरस के जंजीरों को तोड़ डाला। उन सारे सिपाहियों को गहरी नींद में डाल दिया और उस पतरस को
परमेश्वर के दूत ने बाहर निकाल दिया, बंदी गृह से बाहर निकालकर उसे यह चमत्कार दिखाया। परमेश्वर ने उन कलीसिया की प्रार्थनाओं का जवाब दिया। भाइयों बहनों और मित्रों, जो एकता से की गई हुई प्रार्थना, एक मन से की गई हुई प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं। यहाँ पर कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहती है। भाइयों बहनों और मित्रों, हम कलीसिया में जाते हैं, हमारा एक मन नहीं होता है। हम कलीसिया में जाते हैं पर किसी से कई बार हम बातें तक नहीं करते हैं, कलीसिया में संगति भी नहीं करते हैं। भाई और बहनों, जब हमारी कलीसिया की अगुवे, जब हमारे कलीसिया के व्यक्ति मुश्किल में होंगे, तब क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? यहाँ पर पूरा कलीसिया एक मन होके प्रार्थना कर रहे हैं। भाई और बहनों और मित्रों, आओ, जब भी कलीसिया प्रार्थना की योजना बनाती है, आओ उनके साथ जुड़ जाए और एक मन होकर परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें। यीशु मसीह कहता है, दो या उससे अधिक लोग मिलकर मेरे नाम से मांगते हैं या तो प्रार्थना करते हैं, वो उसके लिए हो जाएगा। यहाँ पर पूरी कलीसिया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे और परमेश्वर वहाँ पे अपना काम कर रहे। आओ हम प्रार्थना करें और हर एक जंजीरों से जकड़े हुए के लिए प्रार्थना करें, हर एक बंदी गृह में फंसे हुए पास्टरों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूर चमत्कार सर्जेगा। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने मुझसे प्रेम किया, आपने हमें जिंदा रखा है पिता। आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता, आप उन लोगों के साथ रहिए प्रभु जो आपके सुसमाचार के कार्य करते हुए बंदी गृह में है प्रभु। आप उनको छुटकारा दीजिए प्रभु, आप उनका न्याय दीजिए प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ प्रभु, आप हमें भी इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि हम भी आपके वचन के कारण हर एक कष्ट सहने के लिए तैयार हो सके प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए पिता, आपके प्यार के लिए पिता, आपके वचनों के लिए पिता, आपके पुत्र के लिए पिता और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।